जी, अब इस थर्ड सेशन में थोड़ा मैट्रिसेस देख लेते हैं हम। मैट्रिसेस ये हैं सादा लफ्जों में कि डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि कई तरीके हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के, उनमें से एक मैट्रिसेस भी है। ठीक है, मैट्रिसेस को ऐसे समझ ले, ये जो ब्रैकेट है इसमें क्लोज किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें कुछ नंबर्स रखे जाते हैं। लेट से यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। जो नंबर हॉरिजॉन्टली रखे जाते हैं, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को ना, इसको रो कहा जाता है। ठीक है, ROW, रो। पीरियोडिक टेबल में जैसे आप लोगों ने, अगर किसी ने पढ़ा है केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी, तो उसने भी देखा होगा जो एलिमेंट्स ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़े होते हैं उन्हें रो कहा जाता है। ठीक है, और जो वर्टिकली होते हैं या यूं कहें इस तरीके से होते हैं, वाई एक्सिस पे होते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉलम्स। ठीक है, सेम पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा ही चक्कर है। ठीक है, तो वो एलिमेंट जो हॉरिजॉन्टली हो उन्हें रो कहा जाता है, और जो वर्टिकली हो तो उसको कॉलम कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अंदर जो ये मौजूद है, ए है, बी है, सी है, डी है, इनको एलिमेंट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है, जैसे सेट हमने पढ़ा था, अगर किसी को याद हो, लेट से ये था, तो उसको इक्वल पीछे आ रहा था और उसके पीछे कोई कैपिटल लेटर भी आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी इक्वल, और लेट से ABCD कुछ भी कोई लेटर यहाँ पे हो सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे, जैसे ये सेट ए था, इसी तरीके से इसको कहा जाता है मैट्राइसिस भी या मैट्रिक्स भी। ठीक है, मैट्रिक्स इसका सिंगुलर है, मैट्राइसिस इसका प्लूरल है। ठीक है, बाकी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स नजर आया या मैट्राइसिस नजर आया, ये चीज एक ही है जिसकी बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज है जिसको कहा जाता है ऑर्डर। ठीक है, ये वो ऑर्डर नहीं जो जिसको हम हुक्म कहते हैं, बल्कि ऑर्डर मीन्स कि यहाँ पे तरतीब। ठीक है, ऑर्डर की एक मतलब तरतीब भी है ना, कि तरतीब क्या रखी जाए चीजों की, ऑर्डर क्या हो। ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया जाता है, बीच में दी जाती है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और 2/2, यस 2/2 है, ये तो 2/2 है, लेकिन मैं थोड़ा समझा तो दूंगा बच्चों। जो फर्स्ट आता है, नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, M × N। ठीक है, या यूं कह लें, फर्स्ट भी या रो को दिखा रहा होगा या कॉलम को, एक मिनट में देखते हैं हम, और सेकंड भी या रो को या कॉलम को दिखा रहा होता है। नॉर्मल जो इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है वो ऐसे की जाती है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज M × N। ठीक है, वेयर M इज अ नंबर, कोई नंबर होता है ये भी, M इज आल्सो अ नंबर। ठीक है, ये कोई नंबर होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है रो और कॉलम को। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है जिसको मैंने कहा M, हमेशा याद रखिएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोज कितने हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में यहाँ पे कितने थे जी, 1 2, दो थे तो हमने दो रखा। सेकंड जो नंबर होता है N, या यूं कह लें मल्टीप्लीकेशन के जो बाद आता है राइट साइड पे, ये लेफ्ट पे था, ये राइट पे है, इसको कहा जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, ये थोड़ा गंद हो गया, मैं इसको साफ लिखूं, M × N, वेयर M रिप्रेजेंट्स रोज। मैं रोज बता चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये कितने जी, 1 और 2 है, और N जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। ठीक है, वो कैसे है जी, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे 2/2 बन रहा है, तो आपको शायद मिक्सचर हो जाए कि यार पता नहीं फर्स्ट वाला क्या था, सेकंड वाला क्या है। अच्छा, वॉइस का इशू आ गया एकदम से। एम आई ऑडिबल नाउ या अभी भी इशू है? बच्चों, एम आई ऑडिबल? आई गेस देयर इज सम इशू। एम आई ऑडिबल नाउ? ठीक है सर, फिर से रिपीट कर दे, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मेजोरिटी यही कि रिपीट कर दे, तो मैं रिपीट करता हूँ, बिल्कुल शुरू से कर देता हूँ, टेंशन ना ले।
भाई मैंने ये कहा कि मैट्राइसिस है, जिसको असली वर्ड है मैट्रिक्स, जिसका प्लूरल है मैट्राइसिस। ठीक है, तो ये कहानी एक ही है। इसको मैंने ये कहा कि जैसे हम सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं ना, इसी तरीके से इसको भी हम इसी ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, जो कि है लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, लेट्स से 1 2 3 4। ठीक है, तो इन्हें मेंबर या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और जैसे हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेट्स से एक्स या वाई या ए या बी, या नेचुरल नंबर के लिए एन, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, ऐसे हम किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे थे किसी सेट को। सिमिलरली मेट्राइसिस को भी किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है ए इज इक्वल टू 1 3 2 4। ठीक है, या 1 2 3 4 ऐसे पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। तो मेट्राइसिस को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें मैंने एक और चीज ये बताई कि जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट पड़े होते हैं, इन्हें कहा जाता है रोज। ठीक है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। ठीक है, और ये अगर यहाँ पे एक और रो ऐसे होता तो फिर थर्ड रो बन जाता, एंड सो ऑन। ठीक है, तो रो हमारे होते हैं हॉरिजॉन्टली। देन आता है वर्टिकल का चक्कर, ये एलिमेंट्स वन, ये सेकंड, इन्हें कहा जाता है कॉलम्स। ठीक है, इसको मैंने शॉर्टकट के लिए ये बताया कि जैसे आपके केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होता है एलिमेंट्स का, वहां पे भी आपको कॉलम और रोज पढ़ाए जाते हैं कि जो हॉरिजॉन्टली सीरीज चल रही है एलिमेंट्स की, वो सारे रो में आते हैं। जो वर्टिकली चलती है उनको हम कॉलम कहते हैं। ऐसे ही है, थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको ये याद होगा। ठीक है, अच्छा, जो स्टैंडर्ड जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है ना मैट्राइसिस की, वो कुछ इस तरीके से है। A 1 1, फिर A 1 2, फिर यहाँ पे A 2 1, फिर यहाँ पे A 2 2। इसको यहाँ पे हम छोड़ते हैं, इसमें मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको ऑर्डर का समझाता हूँ। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, वहीं से ये चीज निकली है। अब ऑर्डर ये होता है कि भाई इनकी तरतीब क्या है। ठीक है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा ना, ऐसे ना हो मैं लिखता हूँ ऑर्डर को लेट से 3 इंटू 2, जहाँ पे मैं अपने ख्याल में सोच रहा हूँ कि 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। एक और बच्चा है जो 2 इंटू 3 लिख देता है, वो कहता है नहीं मेरे ख्याल में ये 2 रोज है, ये 3 कॉलम्स है। तो एक स्टैंडर्ड ऐसा फॉर्म हो जो दुनिया की हर कोने में एक ही चीज अप्लाई कर रही हो। ठीक है, उसके लिए इन्होंने ये सेट किया कि भाई जब भी किसी किसी भी मैट्रिसेस के कॉलम्स और रोज बताए जाएंगे ना, तो उनको एम इंटू एन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जहाँ पे फर्स्टली जो हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लीकेशन के, वहां पे हम नंबर ऑफ रोज रखेंगे, और मल्टीप्लीकेशन के बाद राइट साइड पे हम रखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे यार इसमें 2 रोज है और इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो उसको पढ़ा कैसे जाता है कि इट इज अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, या फिर 2 बाय 2 मैट्रिक्स पढ़ा जाता है। ठीक है, विच मीन्स कि इसमें दो अपने कॉलम्स हैं, सॉरी 2 रोज हैं शुरू में, उसके बाद 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आने से पहले मैं एक और ऑर्डर का भी तो दिखा दूं, आपको अंदाजा हो। फॉर एग्जाम्पल ये है कोई A B C D E F। ठीक है, लेट्स से ये कोई एक मैट्रिक्स है। अब आप मुझे बताएं इसमें रो और कॉलम का क्या ऑर्डर बनेगा, एनीवन? जी, 3 बाय 3 तो नहीं होगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 रोज 2 कॉलम। हाँ ये तो मुझे पता है, 3 रोज है 2 कॉलम है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा वो ऑर्डर में ना, ऑर्डर में लिखेगा, इस फॉर्म में लिखेगा एम इंटू एन में। ठीक है, तो फर्स्ट में आते हैं रोज, फिर आते हैं कॉलम्स, तो आपको याद होना चाहिए ये हो जाएगा। इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3, कॉलम्स इसमें कितने, 1 2, तो 3 इंटू 2 इसका ऑर्डर है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ी छेड़खानी करता हूँ, इसको अगर मैं, चले ये इस तरीके से होता तो फिर क्या कहलाता, अब इसका ऑर्डर क्या बनता, 2 बाय 3 या 2 इंटू 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 रोज हैं इसमें, ओहो, 2 रोज हैं इसमें, ये फर्स्ट ये सेकंड, इनटू कॉलम्स कितने, 1 2 3,
3 कॉलम्स है, तो ये 2 into 3 हो जाता। तो अब आपको नजर आया कि 3 into 2 का मतलब कुछ और है और 2 into 3 का मतलब कुछ और है। इसका मतलब है 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, विच मीन्स जो पहले हमने एग्जाम्पल देखा। सेकंड है कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, जो कि ये वाला हमारा करंट एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पे वापस आता हूँ, ये जो मैंने A11 A22 लिखा। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि ऑर्डर लिखा जाता है, फर्स्टली हम रो लिखते हैं, फिर हम कॉलम लिखते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर पुअर हैंड राइटिंग। अब A11 का मतलब ये होता है कि ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से। 1 1 का मतलब ही ये हुआ ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद 1 2 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो है, आपको पता है ये रो होता है पहला, लेकिन कॉलम देखा जाए तो फर्स्ट ये था, ये सेकंड है। इस एलिमेंट को कहा जाता है, ये एलिमेंट कौन सा है जी, ये सेकंड, सॉरी फर्स्ट रो का, इसलिए हमने फर्स्ट रखा 1 रखा। सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, उस वजह से हमने 1 into 2 रखा। ठीक है। उसके बाद नीचे आए, ये जो 2 1 था, भाई ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो था, तो ये हमारा क्या है, A21। A21 का मतलब ये है कि ये बिलोंग करता है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और ये थर्ड है, ये कौन सा है जी, सेकंड रो है और कॉलम भी सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समटाइम्स ये भी क्वेश्चन आता है कि, चले मैं आपसे यहीं से खुद पूछ लेता हूँ। मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया जिसकी वैल्यू है समथिंग लाइक दिस, 3 4 5 6 7 8। आपसे मैंने पूछा है मुझे वैल्यू बताओ A32 की। अब आपको जब इसका A32 का पहचान होगा तभी आप वैल्यू देख के बताएंगे ना कि ये है या नहीं है तो कौन सा है। ठीक है, बताएं क्या वैल्यू आएगी A32 की। सनाउल्लाह गुड। हाँ ये तो पता है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, लेकिन मुझे वैल्यू बताओ, वैल्यू कौन सा है। अब इसको अगर मैं लिखता तो इसको मैं लिखता A11, इसको लिखता A12, इसको लिखता A21 A22 A31 A32। तो ये है वो एलिमेंट यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 3 थर्ड रो, 1 2 सेकंड कॉलम, उसका एलिमेंट है 8। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएं, A12 बताएं, A12 कौन सा एलिमेंट है। जी, A12 का क्या होगा। ठीक है, A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो ये है, सेकंड कॉलम ये है, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है ये सेकंड कॉलम है, तो 6 आंसर आएगा। ठीक है, A12 = 6। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गया, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम इनके टाइप्स पे चलते हैं एंड देन ऑपरेशंस पे वापस आएंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड। अच्छा, अब कोई ऐसा सेट हो ना जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, यानी कि लेट से इसको देख लें, इसमें रो कितने हैं, रो एक ही है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर बना 1 into 3। तो ऐसा कोई भी मेट्राइसिस जिसका एक ही रो हो, तो उस मेट्राइसिस के या मैट्रिक्स के टाइप को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका नाम है बस। ठीक है। अच्छा, दूसरा टाइप ये है, लेट से एक और है जिसका ऑर्डर है लेट से समथिंग लाइक दिस, कि इसमें रो तो 3 है लेकिन कॉलम एक है। ठीक है, कॉलम जब एक हो तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर एक रो है तो उसको कहा जाएगा रो मैट्रिक्स, अगर एक कॉलम है तो उसको कहा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है,
दो टाइप तो ये हो गए। उसके बाद अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है, कैसे, लेट से दो रो हैं इसके और दो कॉलम है, या फिर लेट से ये है, यहाँ पे भी आप देखें 1 2 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 रोज है, ये भी 3 into 3 का है, ये 2 into 2 का है। ठीक है, इसी तरीके से 4 by 4 का भी हो सकता है, 5 by 5 का भी हो सकता है। तो जब भी m इज इक्वल टू n आएगा, या यूं कह ले कि नंबर ऑफ रोज बराबर आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी इसके एग्जांपल्स क्या हैं, 1 into 1 है, 2 into 2 मैट्रिक्स, 3 into 3 मैट्रिक्स, 4 into 4 मैट्रिक्स, एंड सो ऑन। ये सारे एग्जांपल हैं किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है, स्क्वायर वैसे हम क्या किसको कहते हैं, स्क्वायर कोई ऐसी चीज जिसके चारों साइड्स बराबर हो। तो जब आप स्क्वायर बनाते हैं ना, 2 by 2 का बनाते हैं, तो ये तकरीबन एक जितने हो जाते हैं चारों साइड्स। और जब आप क्यूब का बनाते हैं तब भी वो एक जितने हो जाते हैं। ठीक है, 3 by 3 का, यानी क्लियर है स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ऑल सेट। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब स्क्वायर की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है, चारों साइड बराबर होते हैं। रेक्टेंगल की कैसे होती है, दो अनइक्वल साइड्स होते हैं, या ऐसे या ऐसे। तो मैट्रिक्स में भी ये कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल बनेगी कि अगर लेट से ये 3 2 है, लेकिन ये 5 6 7 8 है। ठीक है, तो अगर रो और कॉलम्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, अगर रो और कॉलम बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैं सिंबल इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी वो लाजमी नहीं कि ऐसे दे के पूछे, वो ये भी कह सकता है कि अब अ मैट्रिक्स विच हैज एन ऑर्डर वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, तो फिर आपको अगर ऑप्शन हो स्क्वायर या कुछ और करके, तो उसका आंसर रेक्टेंगल बनेगा। या फिर वो पूछता कि इफ देयर इज अ मैट्रिक्स विच हैज एन ऑर्डर इन विच m इज इक्वल टू n, सॉरी, m इज इक्वल टू n, या दूसरे लफ्जों में कह सकता था इन विच रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट। तो फिर आप कहेंगे कि इसको कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसलिए ये सिंबल्स भी समझते चले और लिखते चले साथ। रेक्टेंगल, अच्छा मैं रिपीट, चलिए मैं बता देता हूँ। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m इंटू एन जो होता है, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि कोई ना कोई एक दूसरे से बड़ा छोटा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें 2 3, 3 रोज हैं, 1 2, दो कॉलम्स हैं, तो m है 3, n है 2, तो ये इक्वल तो नहीं हुए ना, विच मीन्स ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं, मैं साइड पे लिख देता हूँ कुछ ऑर्डर्स। लेट से 1 into 2 है, 2 into 1 है, 3 into 2 है, 2 into 3 है, 3 into 4 है, 1 into 3 है, 3 into 1 है। ठीक है, चलिए गुड है। अब मैं थोड़ा सा आपको वापस ले जाऊं रो मैट्रिक्स की तरफ। वो क्या था, 1 into कोई और नंबर हो, मतलब लेट से वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट से 1 3 का लेते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में लेता हूँ लेट से 4 into 1 का। तो यहाँ भी आप देखिए रो बनेगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। कॉलम बनेगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी समहाउ सब पार्ट आ सकता है रेक्टेंगुलर का, इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन हो इसके लिए, कोई ऐसा मैट्रिक्स दे के पूछे, या फिर ये ऑर्डर दे के पूछे कुछ ऐसा, और वहां आपको लिखा हुआ मिले कि लेट से, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ए ऑप्शन है कि इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, बी ऑप्शन है कि इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सी ऑप्शन है कि ए एंड बी बोथ, एंड डी है नन, तो फिर आप ए एंड बी बोथ लगाएंगे। ठीक है, अदरवाइज इन दोनों में से कोई एक गिवन होता तो फिर हम उसको लगाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल, कोई परेशानी? क्लियर है? अच्छा, चलिए। अब यहाँ तक डिस्कशन थी हमारी ज्यादातर शेप के ऊपर कि शेप कैसा बन रहा है। अब विद इन मेंबर के ऊपर भी कुछ डिवीजन
या यूं कह ले कुछ टाइप्स आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट है जिसका मेंबर है 0, सेट कह रहा हूँ सॉरी, मेट्राइसिस, उसका मेंबर है 0। अब इसमें कितने रो हैं जी? एक रो है अगर ऐसे देखा जाए। कॉलम कितने? कॉलम भी एक है अगर ऐसे देखा जाए, तो ये 1 बाय 1 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर उसके अंदर वैल्यू है 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहा जाता है या फिर जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये ऑर्डर में 1 बाय 1 भी हो सकता है, 2 बाय 2 भी हो सकता है, 3 बाय 3 भी हो सकता है। कैसे? यानी कि 2 बाय 2 है लेकिन चारों मेंबर 0 हैं, या फिर 3 बाय 3 है लेकिन चारों सॉरी, तीनों मैट्रिक्स में अगर आप देखें कि जितने मेंबर्स हैं सारे 0 0 के बराबर हैं, लेकिन ऑर्डर में जो है ना, ये हमेशा m=n ही रहेगा, अनइक्वल नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको ये 3 देता और चौथा 1 देता, समथिंग लाइक दिस, और आपसे पूछता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, तो आपका आंसर होना चाहिए था दिस मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट अ मैट्रिक्स विच हैज m and n इक्वल्स, या यूं कह लें जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसका ऑर्डर m=n नहीं है, विच मीन्स ये नल काउंट नहीं होगा। नल होने के लिए पहली शर्त ये है कि उसके रो और कॉलम्स बराबर हों। ठीक है, या यूं के लिए वो ऑलरेडी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके लिए मैं आपसे चले एक एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ कि ये जो 3 सेट्स हैं सारों के लिए सवाल है कि इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। सी है 1 and 2 बोथ, डी है नन। तो क्या ऑप्शन लगाएंगे, क्या बेहतर है? नल मैट्रिक्स या एलिमेंट 0 यूजन, यस, ऑल द मेंबर्स मस्ट बी 0, सी होगा। ठीक है, ए एंड बी बोथ। चलिए, अब नल के लिए दो शरायत है। सबसे पहले तो ऑर्डर के हिसाब से है, ऑर्डर उसका स्क्वायर हो। दूसरा ये है कि एलिमेंट्स के हिसाब से, जितने भी एलिमेंट्स हो सारे वैल्यूज में 0 हो। ठीक है, ऑर्डर में ये है कि m=n वाला सिस्टम। ठीक है, चलिए, या फिर मैं आपसे ये एक स्टेटमेंट कहूँ कि अ नल मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नीचे मैंने आपको ऑप्शन दिया ट्रू या फॉल्स, तो बताएं क्या बनेगा इसका। इज इट ट्रू और फॉल्स? अ नल मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज ट्रू। ठीक है, अब इसको थोड़ा चेंज कर लें कि नल मैट्रिक्स इज आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर क्या कहेंगे आप लोग, ट्रू या फॉल्स? फिर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर में उसका ऑर्डर सेम नहीं रहता, तो विच मीन्स ये हमारा काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब एक और देखते हैं। लेट से कोई मैट्रिक्स है, समथिंग लाइक दिस, हो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारे स्क्वायर के अंदर से निकल रहे हैं। उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल से मुराद है लेफ्ट टू राइट, अगर आप ऐसे जाए, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हो। नॉन जीरो से मुराद है कोई भी ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन जीरो ना हो, नॉन जीरो है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं, लेट से ये यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा, यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, ये सारे जीरो हों। ठीक है, सिर्फ बीच के ये जो यहाँ पे डायगोनल है, यहाँ पे सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हों, तो सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, फिर थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 3 2, बाकी जीरो है सारे। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि उसका जो डायगोनल वाला पार्ट है वो सारा फिल्ड है। ठीक है, बाकी ये 0 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, ये डायगोनल फिल्ड है। ठीक है, अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी कि डायगोनल के अंदर मैंने तीनों एलिमेंट्स अलग रखे हैं। सही है, कोई भी सेम एलिमेंट नहीं रखा। जब ये एलिमेंट्स अगर सेम हो जाएं, लेट से ये 2 2 2, बाकी सारे 0 हैं, तो ये टाइप तो डायगोनल का है, लेकिन उसके अंदर एक फर्दर टाइप आती है जिसको कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है,
यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हो, नॉन जीरो तो हो लेकिन सेम हो, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो, तो सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे ए और बी करके कुछ मैट्रिक्स लिखता हूँ, आप मुझे सिर्फ उनके नाम बताएं जल्दी से। जी, इनके नाम भेजे, वो ABCD चारों के। C और D के भी बताएं। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, आपको फिर देखिए सही है या गलत है। पहला, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हैं में डायगोनल के, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। सेकंड वन, अलग अलग एलिमेंट्स हैं डायगोनल में, बाकी सारे जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें एक ही रो है, बाकी दो कॉलम्स हैं, तो सच है मैट्रिक्स अपना रो मैट्रिक्स, और साथ में ये रेक्टेंगल भी है। ठीक है, तो दोनों टाइप से मेजरली इसको रो ही कहा जाए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो वैसे है, लेकिन एलिमेंट्स देखी जाए तो ये नल या फिर जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी डायगोनल के अंदर अगर कोई ऐसा सेट है जिसके वन 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 एलिमेंट्स हो, बाकी सब जीरो हो। ठीक है, 3 बाय 3 में भी हो सकता है, 2 बाय 2 में वन वन जीरो जीरो होगा। ठीक है, 4 बाय 4 में भी हो सकता है। तो सच a मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, वन आ रहा है ना, यूनिट आ रहा है ना सबके उसमें बीच में, ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। सही है। अब यहाँ तक तो एलिमेंट का चक्कर तकरीबन एंड हो गया। अब थोड़ा सा ट्रांसपोज देख लें कि लेट से अगर कोई ये मैट्रिसेस है 4 5 6, चले कुछ इस तरीके से है। अगर आपसे कहा जाए इसका ट्रांसपोज ले, ठीक है, ट्रांसपोज क्या है, ए लिख के, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे छोटा सा सी लगाते हैं या फिर ऐसे थोड़ी डैश लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो ट्रांसपोज के लिए छोटा सा टी यहाँ पे आता है। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट अगर पूछा जाए। इसमें क्या होता है कि आपने जो ए मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, उसके जो रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, या फिर दूसरा ये है कि उनके जो कॉलम्स हैं उनको आप रो में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये कैसे होगा, रो के थ्रू चलते हैं कि ये जो फर्स्ट रो है 4 5 8, फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी कि 4 फाइव 8, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी कि 7 1 2। ठीक है, अगर सेट ए है ये, और उसका ट्रांसपोज क्या होगा पूछा जाए, तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा उनकी ऑर्डर चेंज करके। ठीक है, उसके साथ ये भी चेंज आ जाता है कि इसका अगर ऑर्डर था, पहले क्या था जी, वन टू, 2 रोज और 3 कॉलम थे, ट्रांसपोज में ये उलट हो जाती है, 3 into 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कहें कि ए है मैट्रिक्स दिस वन, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे, या यूं कहें कि कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है ये, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 into 2 होगा। क्लियर है ये? सिंपल है। अच्छा, अब समटाइम्स क्या होता है कि कोई ए मैट्रिक्स है जिसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा से वही वैल्यू आती है ए की।
यानी कि ए अगर बराबर आए ए ट्रांसपोज के, दोनों बराबर आते हैं, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अगर कोई सेट, ओ सॉरी सेट कह रहा हूँ, मैट्राइसिस हो हमारे पास, उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ और फिर भी आंसर सेम आता है, तो सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है सर, एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। चलो लेट्स से 1 3 3 6। आई होप कि ये सिमेट्रिक है, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अगर ये ए है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? ठीक है, आप कहेंगे सर इसका ये काम करें, ये जो रो है ना इसको फर्स्ट कॉलम कर दें, जो कि बन जाएगा 1 3। ये सेकंड रो है ना सर, इसको आप सेकंड कॉलम बना दें, जो बन जाएगा 3 6। ठीक है, तो मैंने ट्रांसपोज तो किया है इसका, लेकिन उसके वैल्यू फिर भी सेम आ गए। सही है? ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? ठीक है, तो कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनको अगर आप ट्रांसपोज ले दोबारा से वही बनेगा। ठीक है, और उसके लिए एक चीज लाजमी है कि उसका ऑर्डर जो है ना वो स्क्वायर ही हो, रेक्टेंगुलर में पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, ये ओनली पॉसिबल है जब स्क्वायर हो। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ना भाई, जब मैं इक्वल कह रहा हूँ, इक्वल का मतलब है उनका ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा। ऑर्डर कब चेंज नहीं होता? जब स्क्वायर हो, यानी कि 2 इंटू 2 हो तो उसका ट्रांसपोज भी 2 इंटू 2 रहेगा, 3 इंटू 3 हो तो उसका ट्रांसपोज भी 3 इंटू 3 रहेगा। लेकिन अगर कोई रेक्टेंगुलर हो, लेट से 2 इंटू 4 है, तो उसका ट्रांसपोज 4 इंटू 2 हो जाएगा, और ये इक्वल तो कभी आ ही नहीं सकते। ठीक है, फॉर दैट रीजन स्क्वायर का होना लाजमी है। ठीक है, तो सच है मैट्रिक्स, अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और उसकी आंसर दोनों की सेम हो, उसको कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी, यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल? ठीक है, और उसके बाद एक आखिरी है जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक। है ये भी सिमेट्रिक की तरह, फर्क ये है कि अगर आप ए, कोई भी एक हमारा मैट्राइसिस है, उसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो अगर ए आए तो उसको हमने कहा था सिमेट्रिक है। अब ये स्क्यू क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे उसका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ए। ठीक है, इस टाइप पे मैं तब आऊंगा जब मैं आपको ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा बल्कि जाके बुक में। सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फर्क ये आता है कि जो सिंबल्स है ना वो चेंज हो जाते हैं, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, मैं लेट से अगर आपको एग्जांपल दूं, 3 4 0 7, 3 बाय 3 का बनाना पड़ेगा, वो अब मेरे जहन में नहीं आ रहा। मतलब इतना समझ लें कि अगर उसके कुछ मेंबर्स होते, 9 मेंबर्स होते टोटल, उनका अगर स्क्यू लिया जाता तो फिर आंसर क्या आता? ये पॉजिटिव था तो ये इधर जो है ना मैट्रिक्स में नेगेटिव बन जाता, और लेट से ये नेगेटिव था तो ये इधर मैट्रिक्स में पॉजिटिव बन जाता। जो एलिमेंट्स है ना उनके सिंबल चेंज हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सच है मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, हाँ। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाता है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सही है, आज के लिए मेरे ख्याल से टाइप तक इनफ है, नहीं तो फिर ये हैवी डोज हो जाएगा और कहानी समझ में शायद आए ना आए। ठीक है, अब आखिरी चीज मैं थोड़ा समझा दूं, एडिशन वो बिल्कुल ही बचकाना है। लेट से कोई एक मैट्रिक्स है जो इसकी ऑर्डर है, लेट से समथिंग लाइक दिस, आपको कहा जाता है उसमें बी ऐड करो, दैट इज 4 5 6 7। तो कुछ नहीं करना होता, ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपस में ऐड कर दे, 3 + 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इनको ऐड कर दें, फिर इनको ऐड कर दें आपस में, 5 + 5। फिर लास्ट में 6 और 7, इनको सिंपली ऐड कर दें बस। इसमें कोई समझने की बात नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा 7, ये 10 और ये 13, ये आंसर आ जाएगा। तो प्लस और माइनस का ऐसा सच मसला नहीं है, उसको आप एक दफा देख के आइएगा, वरना फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा समझा दूंगा। प्रोडक्ट रहता है वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना काफी है।
ठीक है, ये कहाँ से पढ़ना है मैं थोड़ा आपको फिर वो मैसेज कर देता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में। बाकी वर्ड प्रॉब्लम का तो मैं बता चुका हूँ, शीट दे चुका हूँ। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। क्लियर। टुमारो टॉपिक्स। यार कल 10 मिनट मैं इसको दूंगा, मैट्राइसिस को, फिर किसी नए टॉपिक पे